नमस्कार दर्शकों, ये कहानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के कंझावला गांव की है। गांव की करीब 150 से 200 एकड़ कृषि भूमि 4 से 6 फीट गहरे पानी में डूबी हुई है। जल भराव इतना गंभीर है कि वर्तमान फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अगली फसल की संभावना भी लगभग समाप्त हो गई है। 150-200 एकड़ के आसपास आपके पीछे दिखाई दे रहा है। 4 से 5 फीट यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बोने नहीं थे, क्यों तो बुकते नहीं जी। ये तो इनसे मेहरबानी होगी, इनसे मिल गए हम। ये 100-150 किले हमारे खाली जाने थे अब की बार। ग्रामवासियों ने 3 से 4 बार प्रशासन से सहायता की अपील की, पर हर प्रयास विफल रहा। इसी दौरान कुछ किसानों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के अनेकों गांवों में जाकर किसानों को बाढ़ से राहत देने के लिए मोटर, तार, पाइप आदि राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे थे। ग्रामीणों को यह भी ज्ञात हुआ कि पड़ोसी गांव रसूलपुर और घेवरा में भी यही सेवा अभियान चल रहा है। इसी प्रेरणा से कंझावला के किसान अपनी अंतिम उम्मीद लेकर दिल्ली के मुंडका स्थित सतलोक आश्रम पहुंचे और वहां मौजूद सेवादारों के समक्ष अपनी समस्या रखी। ग्रामवासियों ने जलभराव निकालने हेतु 7.5 HP की मोटर, 500 फुट पाइप और 500 फुट केबल की मांग की। सेवादारों ने ग्रामवासियों की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी तक वकीलों द्वारा पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि खेतों से पानी निकालने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री बिना विलंब उपलब्ध कराई जाए। अगले ही दिन आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। सेवादार वाहन में समस्त सामग्री लेकर कंझावला पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले में जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लाखों करोड़ों की राहत की सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ पर भी ये कंझावला गांव में जाएंगे। आज आप यहाँ देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने गुरुदेव जी की गुरु वंदना कर रहे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि ये जो परमार्थ का कार्य है ये सफल हो सके। उस परमेश्वर की दया से संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है आज भारतवर्ष में फैल रही है। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी, पंजाब, हिमाचल
न जाने कितने प्रदेशों में ये राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार दी जा रही है। आप यहाँ पर देखते हैं कितनी शालीनता से अपने गुरुदेव जी का ध्यान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। दर्शकों, अब आप देखेंगे अपने गुरुदेव जी का आशीर्वाद पाकर, गुरु वंदना करके संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जा रहे हैं उस गांव की तरफ। कितना प्रभावित है गांव जल भराव से, वो दिखाएंगे। ये जो यहाँ पे जल भराव है, इसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और आने वाली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है। फसल की किस तरीके की बर्बादी है आप देख सकते हैं इस कैमरे के माध्यम से। किसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो फसल है, और इस बार की जल भराव से वो फसल बर्बाद हो गई है। तो यहाँ पर ग्रामवासी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या दुख दर्द तकलीफ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद डबास है जी, कंजावला गांव का निवासी हूं। और अब की बार बेमौसमी बारिश ने काफ़ी फसल प्रभावित की है और बहुत नुकसान हुआ है सभी किसानों को। 150-200 एकड़ के आसपास आपके पीछे दिखाई दे रहा है, 4 से 5 फीट यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो आपने इससे पहले किसी प्रशासन से हाँ, गुहार लगाई? बिल्कुल, हमने 3 से 4 बार प्रशासन को भी इंटीमेट किया, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। एक थोड़े से टाइम के लिए उन्होंने सिर्फ ड्रेन का काम करा दिया, उसकी सफाई, उसके अलावा कोई प्रशासनिक कोई सुविधा हमें नहीं मिली। तो आप इतनी दूर कई किलोमीटर हरियाणा वाले संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कैसे मालूम हुआ कि वो? सबसे पहले तो हमें सोशल मीडिया से पता चला, उसके बाद हमारे आसपास के गांव हैं, रसूलपुर में काम चल रहा है कई दिन से। कल हम घेवरा गए थे, वहाँ भी बहुत मदद की है, लोगों से मिले हैं। तो जितना भी आसपास के एरिया में पानी भरा हुआ है, सब रामपाल जी की मेहरबानी से ये सब पानी 2 से 4 दिन में हमारा निकल जाएगा और अगली फसल की तैयारी शुरू कर सकेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। जल भराव है, इससे तो लगता नहीं कि फसल हो पाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बोने नहीं थे, क्यों तो बुते नहीं जी। ये तो इनसे मेहरबानी होगी, इनके मिल गए हम। और उन्होंने मोटर का प्रस्ताव, जब कह रहे 4-5 दिन लगे, 10 दिन लगे, पानी निकल जाएगा तो क्यों बूझेंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल था। ये 100-150 किले हमारे खाली जाने थे अब की बात, और सब उगाई के हैं, देना पड़ता है हमें इसका। परेशानियाँ क्या क्या हैं? भाई हर साल यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ कोई निकाल नहीं आता। अब की बार ये संत रामपाल महाराज जी हमारी सेवा कर रहे हैं। ये देखो, ये 200-150 किले हैं, इनका पानी निकल जाए, हमारी अगली फसल की तैयारी हो जाए, हमारा कुछ गुजारा हो जाए। हम तो इसी पे निर्भर है भाई। मतलब प्रशासन की तरफ से क्या कोई मदद नहीं हुई? इतनी दूर जाना पड़ा प्रशासन तो आपने? भाई आज तक मेरे ख्याल में 5-6 साल आगे कोई प्रशासन ने किए न पूछना, तार तो काट ले जा। हम मदद की तो बात दूर रही, हम कोशिश करें हैं अगले कहीं से बिजली के तार जोड़ कर पानी निकाल लें खुद भी, तो फिर भी बिजली वाले आगे तार और काट ले जाते हैं, हमारे को और परेशान करते हैं। प्रशासन की तो बात दूर है, बहुत दिक्कत करनी पड़ती है, हर साल डूब जाते हैं ये। अब की बार तो बूते ही नहीं, फिर पिछले साल नहीं बुए थे, अब की साल भी खाली रहते। कितने क्या? गांव प्रभावित है इससे? मतलब ये भी जितने भी हैं, हमारे गांव में तो मान ले तोड़ दे गए, पानी भरा है। ये दूसरे गांव का तो हम क्या बताएं। ये तो हम कल घेवरे में निकालो थे, वहाँ देख गए थे। रसूलपुर में भी भरा था, उनका भी निकाला है। ये देखो भाई, हमारा हमारा कै दिन में निकलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार। किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से मतलब परेशानी है? परेशानी तो जमींदार को सभी से है। वो ऐसे पहले तो भगवान ने कर दिए, पानी इतना बरसा दिया, फिर काफ़ी जगह हम गए, पानी का करो प्रबंध, किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर हमको पता लगा रामपाल महाराज जी अपने लोकल एरिया में, जैसे रसूलपुर, घेवरा, रानीखेड़ा में वो कर रहे हैं मदद। तो हम इनसे मिले और इन्होंने हमारी मदद की। वो कि आज ये हमारे यहाँ पे मोटर कार वो उसका सामान लेके आए हमारी मदद के लिए। मतलब इनकी मदद से पहले तो कोई आशा ही नहीं थी नहीं, प्रशासन कोई आशा की कुछ? कोई आशा नहीं थी। न सिर्फ मांगी गई मोटर, पाइप और केबल प्रदान की गई, बल्कि उसके साथ अतिरिक्त स्टार्टर और मोटर संचालन हेतु छोटा बड़ा हर आवश्यक उपकरण भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की बाधा न आए। अपेक्षा से अधिक एवं बेहतर सामग्री पाकर ग्रामवासियों की प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। आपको इस गांव के विषय में कैसे मालूम हुआ, कैसे क्या पता चला? पहले तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, ये इनको पता चला यूट्यूब के माध्यम से। और फिर इन्होंने पता लगने के बाद ये कल जो है घेवरा में हमने सामान दिया, ये वहाँ भी गए थे
और इन्होंने देखा कि भाई घेवरे में पानी निकालने की सुविधा बनी है, हमारी को भी दी जाए। तो हमने प्रार्थना लगाई गुरुजी ने उसी टाइम जो है प्रार्थना का जवाब दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और इनके पास में सामान भेजो। ये केबल बिजली की मोटर है 7.5 हॉर्स पावर की, 500 फुट पाइप है, स्टार्टर है, चाबी, पानी, पेचकस, टेप, सूंडवे, ये सारी चीज़ जो है इनको दी गई है ताकि ज़मींदार जो है मार्केट में ना भागे। इनको पूरा सामान दिया गया है। अगर इनको आवश्यकता होगी और भी तो इनको और भी आवश्यकता के अनुसार सामान दिया जाएगा। हमारे गुरुजी का ये आदेश है कि भाई इनका जल्दी से जल्दी पानी निकाला जाए और इनकी फसल जो है ना बोई जाए। हमारे गुरुजी का आदेश है कि गेहूं की फसल ज़रूर बोनी चाहिए ताकि देश में जो है कोई भी भाई भूखा ना सोए। ये गुरुजी के सख्त आदेश है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कृपया ये सामान दिखाएं। यहाँ पर ये जो दिया गया है किर्लोस्कर, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है, एकदम ब्रांडेड किर्लोस्कर कंपनी की 7.5 हॉर्स पावर की ये दी है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे इतनी लंबी वायर है और ये पाइप दिया गया है, सूंडवा, मतलब प्रॉपर जितनी भी सारी सामग्री है दी गई है। ग्रामवासी जो यहाँ पर हैं अब इनसे बातचीत करेंगे, इन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मतलब धन्यवाद करते हैं सभी रामपाल जी महाराज का जो इतनी मदद की है हमारी। और हम बहुत उत्साहित हैं सभी ग्रामवासी कि सबसे पहले इतनी सामग्री ना तो हम अफोर्ड कर सकते थे और उन्होंने बगैर कुछ सोचे हमने एक अर्जी लगाई थी, बगैर कहे उन्होंने रात में हमारा ये सारा निदान कर दिया कि महाराज जी के जो सेवक यहाँ पर आए हैं वो बता रहे हैं कि आपको जब भी ज़रूरत का सामान हो वो तुरंत आप मंगा सकते हैं। और मेन उद्देश्य यही है कि फसल बीजनी चाहिए इस बार की। लाखों रुपए की तो मदद हमारी अभी कर चुके हैं और हमें आगे भी मतलब बताया है कि अगर कोई भी ज़रूरत है तो सामान आपको अवेलेबल होगा। और शायद हम इकट्ठा नहीं कर पाते, वो ये मतलब महाराज जी की सब कृपा है। कल हम गेवरा गांव गए थे। गेवरा गांव में ये पानी का काम चल रहा था निकालना रामपाल महाराज जी की ओर से। हमने वहीं बोला था और रात को हमारा काम होगा। हमारे लिए भी रामपाल महाराज जी ने मोटर, पंप और ये फायर डोर, सूंडवे इनका उपलब्ध करवा दिया। आपने ये जो सामान देखा है इसकी क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं कैसी है, कंपनी ब्रांडेड। महाराज जी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप कितना भी सामान ले लेना लेकिन फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो कितने समय में आप पानी निकाल देंगे सारा ये? अब मोटर लगाते हैं कम से कम ये मान लो आप 10 दिन तो करीब लग ही जाएंगे। यदि पानी कम निकलेगा तो और अर्जी लगाएंगे, 1-2 मोटर और बढ़ा दें तो और जल्दी काम हो जाए हमारा। हम बहुत खुश हैं जो इतना सामान हमें दिया और आश्वासन दिया और मिलेगा अभी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं जयदीप गांव कंजावला से। सत साहिब जी ने ये सामग्री भेजी हमें, जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ इसको निकालने के लिए, तो इनसे काफ़ी मदद होगी, हम गेहूँ की बिजाई कर सकेंगे। कल ही हम वहाँ पे गेवरा में मिलने गए थे, ये वहाँ पे भी राहत सामग्री प्रोवाइड करवा रहे थे, तो उन्होंने कल ही अर्जी लगाई थी और आज सुबह अर्जी के साथ सामान लेके आ गया। यहाँ पे सैकड़ों परिवारों के लिए रोजी रोटी का समाधान हो जाएगा। गेहूँ बो के अपनी फसल उगा के अपना रोजगार वो कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखे कोई संत महात्मा, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हो, आपकी सुध ली हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी है, ना कोई सरकारी कोई राहत सामग्री मिली है और ना किसी ने हमारी बात सुनी है। ये रामपाल जी महाराज हरियाणा वाले, इन्होंने हमारी सारी मदद की है और आगे भी मतलब करते रहेंगे, आश्वासन दिया है हमें। रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद हमारी की है तो इतना तो हमारा भी बनता है कि हम यहाँ पर रह के इस पूरे पानी को ख़त्म करें और उसके बाद एक दूसरे की मदद से हम अपनी गेहूं की बिजाई कर सके और आगे मतलब जो भी हम अपना गुजारा करते हैं इससे वो कर सके। अब ये आश्वासन अपनी तरफ से भी दे रहे हैं कि महाराज जी से जो भी मदद होगी वो मांगते रहेंगे लेकिन पानी हम निकाल के ही रहेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ का जो हाल है कितना बदतर हो रहा है, फसल किस तरीके से प्रभावित है। जो पिछली फसल थी वो तो बर्बाद हो गई है, आने वाली फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा में दया, उनकी रहमत
हर किसी पे बरस रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जितना धन्यवाद किया जाए, जितना गुणगान किया जाए, वो कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण YouTube वीडियो से शुरू हुआ छोटा प्रयास इतने बड़े संकट का समाधान बन जाएगा।